हाय गाइस। सो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगा एफएमएस को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं हमारे पास। सो बेसिकली ऑपरेट एफएमएस को ऑपरेट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आएगा वो आएगा ऑर्डर कलेक्शन का। ऑर्डर कलेक्शन के बाद हमारे को ऑर्डर को प्रोसेस करवाना है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से। सो ये कैसे वर्क करेगा, तो आप देखेंगे एक इंटरफेस है। यहाँ इंटरफेस में ऑटोमेटिकली आपको एक ऑर्डर रेफरेंस आईडी आ रही है। यहाँ पर हम डाल देंगे ऑर्डर का कस्टमर का नेम, जो कि स्पेस से टैप करेंगे तो जितने भी हमारा आइटम मास्टर क्लाइंट मास्टर है उसमें जो नेम होंगे सब ऑटोमेटिकली रिट्रीव होकर जाएंगे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं पीओ नंबर पर। तो बेसिक सपोज एक पीओ आया है, पीओ नंबर मैंने एंटर कर दिया, पीओ की डेट है वो आप कर दीजिए। तो बेसिकली पीओ की डेट वगैरह डालने के लिए आपको मैनुअली इनपुट नहीं करना है, डबल क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उस डेट सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। तो डीओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर का नाम क्या जो इस ऑर्डर को पंच कर रहा है, नाम डाल दिया। ऑर्डर टाइप क्या है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर है वो इंटरनल मैटर है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी, लाइक 10 डेज रहेगी या 30 डेज, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं कि लाइक अब हमारे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ये क्या क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्पेस टाइप किया, तो आप देखेंगे मेरे सारे आइटम मास्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। अब मैं इसमें से आइटम सेलेक्ट कर लूँगा कि बेसिकली क्या क्या मेरा आइटम है, राइट। तो पहला मेरा आर्टिकल आ गया, सेकेंड आइटम सेलेक्ट करूँगा मैं, तो मेरा सेकंड आइटम आ गया। बेसिकली मैं आइटम सेलेक्ट करूँगा तो आइटम कोड कैटेगरी और यूनिट ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, राइट। फिर मुझे सिर्फ प्राइसिंग इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट है नहीं है और क्वांटिटी ही अपलोड करनी है। सो बेसिकली मैं अभी 3 आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ सिस्टम पर। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो गाइस। सो ये आ गया। अब मैं प्राइस डाल दूंगा, सपोज इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, इसका 200 रुपीज़, इसका 250 कर दिया। इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट में मैंने यस डाल दिया। क्वांटिटी लाइक ये बेसिकली जो ऑर्डर क्वांटिटी है, जो ऑर्डर है, तो यहाँ पे एक लमसम फिगर पता चल जाएगा हमारे को कि कितनी क्वांटिटी का कितना अमाउंट का ये बेसिकली ऑर्डर है। तो जैसे हमने डेटा इनपुट किया, सारा डेटा हमारा यहाँ पे चेक पॉइंट्स हट गए हैं, दैट मीन्स सारा डेटा हमने जो एंटर किया बिल्कुल ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे डाके हमारे को इनपुट देना है कि ठीक है डेटा ठीक है, अभी हमारे को उसको स्टोर कराना है। सो बेसिकली क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टोर पे, तो ये डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा और जो हमारा एफ है, मेन एफ आप देख पाएंगे यहाँ से, उसमें नीचे ये डेटा ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा और हर एक स्टेट जो स्टेज है बेसिकली स्टेप है उनके प्लान टाइमिंग चलनी शुरू हो जाएगी। सो ये मास्टर है, सबके सेपरेट सेपरेट डैशबोर्ड है, सबको अलग अलग उनके डैशबोर्ड पे उनका डेटा रिट्रीव होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग वाले को डिजाइनिंग का डेटा दिखेगा, पीपीसी वाले को अपना डेटा दिखेगा और सीआरएम की टीम को अपना सीआरएम का डेटा दिखेगा। सो ये सारे जो टैब्स हैं वो आपस में सिंक्ड है। लाइक अगर पहला स्टेप डिजाइनिंग वाले का, तो जब तक डिजाइनिंग वाला पर्सन अपना काम नहीं कर लेगा तब तक सेकंड जो सीआरएम होगी या लाइक पीपीसी का पर्सन है उसको वो डेटा नहीं दिखेगा। वंस पुराने वाला पर्सन यानी बैक स्टेज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेटा हमारे को दिखने लगेगा, राइट। तो ये है एमडी डैशबोर्ड। तो बेसिकली जैसे डिज़ाइन अपलोड होता है सिस्टम पर, तो एमडी डैशबोर्ड पे प्रॉपर्ली डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या डिज़ाइन है और वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ। बेसिकली जैसे ही वो डिज़ाइन अप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा रिमूव हो जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ वापस चलता हूँ मास्टर एफएमएस पे चलता हूँ, तो ये डेटा आ गया। तो मैंने अभी यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कराया, तो मैंने वापस गया अपने इंटरफेस पर और मैंने कह दिया कि ठीक है इट्स ओके, मैंने जो डेटा इनपुट दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली ऑर्डर RMC0016 के रेफरेंस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और आप देखेंगे दूसरे ऑर्डर के लिए हमारा ब्लैंक हो गया। अभी हम दूसरा ऑर्डर पंच कर सकते हैं, राइट। वापस चलते हैं अपने FMS पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे RMC005 आ रहा है, 006 नहीं आ रहा है। तो विद इन 30 सेकेंड ये ऑटोमेटिकली जो भी अपने ऑर्डर पंच किए हैं वो नीचे ही अपेंड हो जाएंगे, इसके नीचे विद ऑल डिटेल्स जो भी हमने इनपुट वहाँ पे की थी। तो हम वेट करेंगे, देखेंगे। राइट, तो आप देखेंगे RMC005 के बाद 3 आर्टिकल का ऑर्डर और प्लेस किया गया था। वो 3 आर्टिकल का टाइम स्टैम्प के साथ सारा सारा डेटा हमारे पास अपलोड करा गया और प्लानिंग उसकी शुरू हो गई है, राइट। तो अगर सपोज अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिज़ाइनिंग वाले पर्सन ने हमारा लाइक मैं एमडी अप्रूवल पे जाता हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग के बाद एक एमडी अप्रूवल प्रोसेस है। तो मैं एमडी अप्रूवल पे गया, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर अभी नहीं दिख रहा है जो कि एमडी को अप्रूव करना है, यानी दैट मीन्स कि जिसका डिज़ाइन बन गया और ऑर्डर भी अप्रूव करना है। तो अगर मैं वापस चलता हूँ इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे कि
जो डिज़ाइनिंग वाला पर्सन है जैसे ही वो ऑर्डर अप्रूव करेगा, सो बेसिकली कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी डिज़ाइनिंग वाले पर्सन ने अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो वो सारा डेटा डिज़ाइनिंग की टीम को यहाँ पे देगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे लेटेस्ट आर्टिकल का जो है, मैं वो डिज़ाइन अपलोड कर रहा हूँ, सो मैं इस पर क्लिक करूँगा। राइट, तो ऑर्डर आईडी ऑब्लिक आर्टिकल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग डिज़ाइन एंड अपलोडिंग। मैंने नेक्स्ट किया एंड डिज़ाइन अपलोडिंग के लिए मुझे फिर डिज़ाइन की फाइल अपलोड करनी पड़ेगी बेसिकली। क्या डिज़ाइन आपने बनाया है उस आर्टिकल के रेफरेंस में, राइट। तो मैंने एक डमी फिगर डाल दिया। राइट, नेक्स्ट कर दिया। मैं अपलोड कर रहा हूँ और उसमें मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है। ये नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप CRM हमारी अपलोड पे काम करेगी कि भाई प्रोडक्ट अप्रूव हो गया है, अब हमारे को नेक्स्ट काम करना है इसके ऊपर, तभी ये स्टेप आएगा। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने ये ठीक कर दिया। ड्राइंग हमने अपलोड कर दिया। हम नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद पूछेगा कि ड्राइंग कंप्लीटेड है। अपने कहा डन, एंड हमने रख दिया डिज़ाइन प्रिपेयर्ड एंड सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे जो भी डिज़ाइन नंबर हमने इस लास्ट आर्टिकल का डिज़ाइन नंबर जो अपलोड किया था उसकी सारी डिटेल्स हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गई विद ऑल द डिटेल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लान डेट है, टाइम है एंड डिज़ाइन की कॉपी अपलोडेड है इस पर, राइट। अब हम बात करते हैं कि सेम आर्टिकल के रेफरेंस में हमारे को जो हमारे MD है, MD डैशबोर्ड है, उस पर ये वाला आर्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। तो क्या रिफ्लेक्ट हुआ है, नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद यहाँ पे वो सेम आर्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अभी हमारे को इसको अप्रूव करना है। राइट गाइस, तो आप देखेंगे जो पहले आर्टिकल आ रहा था वो हट गया ऑटोमेटिकली और RMC 006 का आर्टिकल हमारे सामने आ गया है। राइट, सारी डिटेल्स के साथ ड्राइंग भी अटैच्ड है उसकी। राइट, अब MD डैशबोर्ड क्या करेगा कि MD सर इस डिज़ाइन को देख के अप्रूवल यहाँ पे क्लिक करके अप्रूव कर देंगे कि ठीक है ये अप्रूव हो गया है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है बेसिकली CRM का काम है, जो कि आगे क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे कि बेसिकली ये डिज़ाइन आप चेक कर लीजिए, आपकी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप हो गया है, क्लीन है, तो आप उसको ग्रीन चिट दे के और डॉक्यूमेंट अप्रूवल साइन करके आप अपलोड करा सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमारा ये जो है MD डेस्क से अप्रूव हो रहा है, सबमिट किया, नेक्स्ट किया, तो आप देखेंगे डन और हम यहाँ पे कर देखते हैं अप्रूव्ड। बेसिकली ये रिमार्क के लिए आप कुछ भी मेंशन करा सकते हैं। आपने अप्रूव किया, वापस चलेंगे तो आप देखेंगे जैसे ये डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो MD डेस्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। राइट, अब हम यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको मास्टर डैशबोर्ड दिखा दूँ। जैसे ही ये डिज़ाइन यहाँ पे आया, हमने कर दिया यहाँ पे अप्रूव्ड और ये डन हो गया है। राइट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। राइट गाइज, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने अप्रूवल किया था MD डैशबोर्ड से, तो अप्रूवल हो गया और यहाँ से डेटा हट गया। वैसे सेम अगर हम फिर से चलते हैं एक बार और लाइक डिज़ाइनिंग वाले इंटरफेस पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि हमने एक और डिज़ाइन अपलोड किया है। सो बेसिकली क्या डिज़ाइन था, सपोज हम आर्टिकल नंबर 2 ले लेते हैं, सेम RMC 06 का। मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो आप देखेंगे MD डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है अभी। राइट, तो क्योंकि अभी कोई डिज़ाइन अप्रूव नहीं हुआ है, तो MD डैशबोर्ड को लाइक वहाँ पर हमारा काम कब रिफ्लेक्ट होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही डिज़ाइन अप्रूव हो रहा तो बेसिकली डिज़ाइन कैसे अप्रूव होगा, हम यहाँ पे आ गए, हमने सबमिट कर दिया, ओके, अपलोडेड। हमने कर दिया डन एंड डिज़ाइन क्रिएटेड और सबमिट किया। तो आप देखेंगे हम सबमिट करते ही वापस जा रहे हैं इस डैशबोर्ड पे जो बेसिकली MD डैशबोर्ड है। तो जैसे डिज़ाइन अप्रूव हुआ यहाँ पे डिज़ाइन की कॉपी और डेटा आ गया। अब जैसे ही MD डैशबोर्ड से ये अप्रूव होगा कि ठीक है ये डिज़ाइन अप्रूव्ड है फॉर दी फर्दर मूवमेंट, तो यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा। सेम जब यहाँ से क्लियर होगा, जैसे यहाँ पर अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद इसी तरह डिज़ाइन जाएगा हमारा CR के डैशबोर्ड पे। तो CRM के डैशबोर्ड पे आप देखेंगे 2 आर्टिकल अप्रूव हुए तो CRM के डैशबोर्ड पे आ गए। मैं आपको तीसरा आर्टिकल में अप्रूव करके दिखा रहा हूँ MD के डैशबोर्ड से। तो आप देखेंगे कि उस डन, सबमिट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अभी जो CRM के डैशबोर्ड पे 2 ही आर्टिकल हैं, बेसिकली 3 आर्टिकल दिखने लगेंगे आपको। राइट, अभी यहाँ पे 3 आर्टिकल आ गए।
अब जैसे यहाँ से क्लियरली होगा अप्रूवमेंट, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, बेसिकली सीआरएम देख पाएगी कि एमडी डेस्क से ये दो जो 3 डिज़ाइन है वो